स्टूडेंट्स, आज सीए फाइनल जनवरी 26 का पेपर नंबर 2 एएफएम हो गया। और इस एएफएम के पेपर का जो लेवल था वो मॉडरेट लेवल था। जो एमसीक्यू है वो एमसीक्यू मॉडरेट लेवल के थे और जो आपका सब्जेक्टिव पोर्शन था वो मॉडरेट का था। उसमें दो पार्ट थोड़ा सा बच्चों को थोड़ा प्रॉब्लम आई, बाकी तो जो है नॉर्मल था। हालांकि 3 घंटे में होने वाला पेपर था, कुछ बच्चों का थोड़ा बहुत रह सकता है। जो एमसीक्यू है बेसिकली उस एमसीक्यू में जैसे पोर्टफोलियो का था, बॉन्ड का क्वेश्चन था, फॉरेस्ट का था, मर्जर क्वेश्चन के क्वेश्चन थे, लेकिन ये जो है मॉडरेट कैटेगरी के थे, न ज़्यादा टफ न ज़्यादा इजी। तो ये पेपर तो चलो आपका हो गया। और पेपर जो सारा का सारा था मॉड्यूल के क्वेश्चन में से था, यानी मॉड्यूल के क्वेश्चन करे हुए हैं, तो पूरा पेपर करने की पोजीशन में था। उसमें फिगर चेंज या कुछ एक दूसरे पॉइंट एक दूसरे में ऐड करके दिए हुए थे, लेकिन पूरा पेपर जो है मैनेजेबल और आईसीआई के स्टडी मटेरियल में से था। तो इसलिए बच्चों ने जो स्टडी मटेरियल पढ़ा और कम मैटर पढ़ा तो उनको ज़्यादा फायदा हुआ। और मान लीजिए अगर 4 गुना मैटर पढ़ेंगे तो सिंपल जी बात है कि कंसेप्चुअल क्लैरिटी में दिक्कत आती है, तो थोड़ी दिक्कत है वो है। अब आप लोगों का जो इसका एमसीक्यू का जो सोल्यूशन है, एमसीक्यू का सोल्यूशन थोड़ी देर में डल जाएगा। तो आप वीएसआई का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, जैसे कि इम्पोर्टेंट जो वीडियोज आप लोगों को मिलते रहें। और बाकी जो पेपर के एमसीक्यू सोल्यूशन है, चाहे फाउंडेशन के हों, इंट्रो के या फाइनल हो, सब आप लोगों को इस पर मिलेंगे। अब अगला पेपर जो आप लोगों का है ऑडिटिंग का। ऑडिटिंग का जो पेपर है बेसिकली आजकल पेपर इन डेप्थ आ रहा है, इसलिए आप लोगों को इन डेप्थ स्टडी करनी पड़ेगी। और आईसीआई का स्टडी मटेरियल थोड़ा सा ढंग से तैयार करके जाना, क्योंकि जैसे देख रहे हैं कि बिल्कुल इन डेप्थ लेवल पे वो एमसीक्यू वगैरह है उसका पेपर देता है, इसलिए उसका जो है इन डेप्थ स्टडी बहुत ज़रूरी है। तो आईसीआई का स्टडी मटेरियल से जो आपने रिवाइज कर रखा है उसके लाइन टू लाइन को रिवाइज करो, और उसके बाद में मेन चीज़ों को अंडरलाइन कर रहे कि उसको एक बार रिवाइज कर लो, तो कॉन्फिडेंस आप लोगों में आ जाएगा। और लिखते समय जो प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन आता है, तो देखो प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन में सबसे पहले हमें प्रोविजन लिखने होते हैं। प्रोविजन चाहे ऐसे के प्रोविजन हो, चाहे जो आपका एक्ट के प्रोविजन हो। प्रोविजन में उसका कंसेप्ट का मीनिंग क्या है, उसकी कंडीशन क्या है, उसके कोई एक्सेप्शन क्या है, उसमें उसके कंसिक्वेंसेज क्या है, ये सारे प्रोविजन में डिटेल लिखना पड़ता है। उसके बाद में रीजन के साथ उस केस के जो फैक्ट हैं वो अकॉर्डिंगली है या नहीं है ये बताना पड़ता है, और लास्ट में जाके हमें कंक्लूजन बताना होता है। तो इस स्टेप से आपको ऑडिटिंग करनी है और आराम से शांति से रिवाइज करो। एग्जाम में कम से कम 7 घंटे सो के जाना, जिससे कि दिमाग चले। तो ये वर्किंग करो और मस्त रहो, पॉजिटिव रहो, सब सही होगा। थैंक यू।